you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Amen. Hallelujah. पानी चाहिए बोतल एक था पानी लिया बोतल दो ले एक पासी होना दे दी किधर दे दी तू साड़ियां कमियां कमजोरियां कर दी कमियां पूरा करते आने की मुझे नाल पा देना तू मेरा ये आवाज ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ आज मेहरबान प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु जी जिन्हें लोग तेरी हजूरी में बैठे थे उन्हें आशीष और बरकत नाल प्रसन्न करने वाला खुदा जो इन्हां दे घरां परिवारां खुदा प्यारे प्रभु यीशु जी जिन्हें सफर दे विच आ रहे परमेश्वर तू अपनी रूह द्वारा उन्हां नूं संभाल के लेके आ आज प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु जी जिन्हें गीत भजन गाए जान जिन्हें दुआवां प्रार्थनावां ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग दे इज़राइल दे साथ हो यरूशलेम में सुकून शांति को बख्श देने वाला ये हवा परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ दुआ मेरी इस दुआ ਨੂੰ सुन कबूल कर मसीह यीशु का नाम है आमीन हालेलुया हालेलुया आइए प्रभु यीशु मसीह दे लिए और प्रभु दे दास लेकर जोर ना ताड़ी मारते हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन पे कुछ समय मनन करें। यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहोशू की किताब उसके 7 अध्याय में क्या लिखा है, सुने ध्यान से। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान जो जेरा वंशी जबदी का पोता और कमरी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से नगर के पास जो बेताविन से लगा हुआ बैतल के पूर्व की ओर है कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर उस देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाके को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वह लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु नगर के रहने वालों के सामने से भाग खड़े हुए। तब नगर के रहने वालों ने उनमें से 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबरीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। अब लोगों का मन पिघल कर जल का सा बन गया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। इस्राएली लोग जब कनान देश में जा रहे हैं उस पर कब्जा करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है यरीहो। क्या नाम है? यरीहो। शहर की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं और उस शहर के अंदर कोई जा नहीं सकता। 6 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है यरीहो अंदर से भी बंद है और बाहर से भी। और यरीहो में रहने वाले लोग इस घर की छत से ऊंचे ऊंचे हैं, दानव हैं, दैंत हैं, मनुष्य नहीं है, मिक्स ब्रीड है, मिंगल्ड सीड है, शैतानी बीज है। बड़े बड़े दानव उस शहर के अंदर रहते हैं और कोई साधारण इंसान शहर के अंदर घुस नहीं सकता। उस शहर के ऊपर कोई विजय नहीं पा सकता। तो प्रभु यहोवा ने इस्राएलियों से क्या कहा? प्रभु यहोवा ने कहा 6 दिन इस शहर के इर्द गिर्द क्या करना? घूमना और एक चक्कर लगाना, एक दिन एक चक्कर। लेकिन प्रभु ने कहा 7वें दिन क्या करना? 7वें दिन बड़ी सुबह को उठना और 7वें दिन अपने आप को शुद्ध करना। और 7वें दिन तुम्हारे आगे आगे याजक लोग परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेकर चलें। वाचा का संदूक जिसके ऊपर सेनाओं का यहोवा
स्वयं विराजमान होता है। हालेलुया। वाचा का संदूक जिसके ऊपर लहू उंडेला जाता है और लहू के ऊपर यहोवा की हुजूरी वास करती है, उसको लावी अपने कंधों पे उठा के आगे आगे चले और याजक लोग तुरियां फूकेंगे, चांदी की तुरियां और शोफार जो जानवर के सिंग के बनाए होते, उसका ब्लास्ट करें जोर से। और क्या करना है उस दिन? कितने चक्कर लगाने हैं? 7 चक्कर। और 7वें चक्कर में जोर से जयकारा लगाना और तुरियां ऊंची आवाज में फूकना और नरसिंगों और शोफार को ब्लास्ट करना। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है सेनाओं का यहोवा खुद लड़ने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इस्राएलियों ने ऐसा किया तो क्या लिखा वचन में? वचन में लिखा यरीहो की दीवारें उसी समय चुप कराओ न जरा। यरीहो की दीवारें क्या हो गई? ढह गई। हालेलुया। बड़ी बड़ी दीवारें जिनको इंसान तोड़ नहीं सकते थे, जिनके ऊपर इंसान जयवंत नहीं हो सकता था, वो दीवारें क्या हो गई? गिर गई, क्योंकि प्रभु यहोवा खुद लड़ाई लड़ने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस्राएलियों ने दानवों को मार दिया शहर में घुस के और पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद जब इतनी बड़ी जीत मिली इस्राएलियों को, इतना बड़ा युद्ध इस्राएलियों ने जीत लिया बिना कोई हथियार चलाए, उन्होंने क्या किया? सिर्फ यहोवा के नाम में चक्कर लगाए और जोर जोर से यहोवा के नाम का जयकारा लगाया और यहोवा ने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया। अब क्या हुआ? अब उसके बाद अगला शहर है, अगले शहर का नाम है ए नगर। क्या नाम है? ए शहर का नाम है ए नगर। तो इसमें क्या लिखा 7वें वचन में, 7वें अध्याय के पहले वचन में? परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। क्या काम किया इस्राएलियों में? प्रभु ने इस्राएलियों से ये कहा कि ऐश जो शहर है, इस पूरे के पूरे शहर को आग लगा देना। क्यों? क्योंकि ये शहर के लोग जो थे वो जादूगरी करते थे, टूना करते थे। शहर के लोग मूर्ति पूजक थे और जनाकार थे, हरामकार थे, गंदे घिनौने काम करते थे। उस शहर के अंदर हर चीज पे श्राप था। हर चीज पे क्या थी? श्राप, लानत थी। तो प्रभु ने कहा ये शहर पूरा जलाना है, ये अर्पण किया हुआ है। पंजाबी में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है, हिंदी में लिखा अर्पण की वस्तु। उस शहर की हर चीज अर्पण की गई, अर्थात उसको जलाया जाना था, नाश किया जाना था। लेकिन उसमें से किसी एक बंदे ने क्या किया? उसने कुछ चीजें देख के उसके मन में लालच समा गया और उसने शहर की कुछ चीजों को क्या किया? अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया और उसने अपने तंबू के अंदर जाके मिट्टी खोद के उसको नीचे चांदी सोने की वस्तुओं को क्या किया? छिपा दिया अंदर, लालच के कारण। प्रभु ने कहा था यहां से कुछ नहीं लेना क्योंकि यहां पे श्राप है। तो उसने ऐसा काम किया तो यहोवा का क्रोध किनके ऊपर भड़का? पूरे इस्राएल पे। प्रभु एक बंदे के पाप की सजा पूरी मंडली को देता है, ध्यान रख लो आप। कई बार प्रभु कलीसिया के एक व्यक्ति के पाप की सजा पूरी कलीसिया को देता है। हालेलुया। तो प्रभु का क्रोध पूरे इजराइल के विरुद्ध भड़क उठा और क्या लिखा है? तो प्रभु क्रोधी था, लेकिन इस्राएली लोगों में से यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा कि देख के आओ शहर। तो वो शहर कुछ भी नहीं था। पहले इतने बड़े शहर के ऊपर यहोवा ने विजय दी, बड़े बड़े दैंतों को यहोवा ने हरा दिया, बड़ी बड़ी दीवारें यहोवा ने गिरा दी, बहुत बड़ी जीत दी यहोवा ने। तो इस्राएलियों ने सोचा इतनी बड़ी जीत प्रभु यहोवा ने दी है, ये तो कोई भी बड़ा काम नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि इतने सारे लोगों को भेजने की जरूरत, कोई 2000 या 3000 लोगों को भेजो, हम इस शहर को जीत लेंगे। हालेलुया। तो लिखा इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु ए नगर के रहने वालों के सामने से भाग गए। क्या हुआ? छोटे से शहर ने इस्राएली योद्धाओं को डरा दिया और वो डर के मारे भाग आए। तब ए नगर के रहने वालों में से उनमें से 36 लोगों को मार दिया। कितने लोगों को मारा? 36 लोगों को। 36 पुरुष मार दिए, 36 औरतें विधवा हो गई। हालेलुया। और पता नहीं कितने बच्चे अनाथ हो गए। 36 पुरुषों को मार दिया। हालेलुया। और इजरायली डर गए,
वचन में लिखा उनका मन अंदर से गल गया, पिघल गया। तब क्या लिखा है अगले वचन में, 6 वचन में, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, यहोशू ने अपने कपड़े फाड़ लिए और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। यहोवा के आगे लिट गए, वो सुबह से लेके शाम तक बोले नहीं कुछ। यहोवा की हजूरी के संदूक के आगे लिट गए। और क्या लिखा है, उन्होंने अपने सर पर धूल डाली, अपने सर पे राख डाल ली। तब यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए लाया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या करूं जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। इसराइलियों ने अपने दुश्मनों को क्या दिखाई? डर के मारे कायर बन के भाग गए। हालेलुया। क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोशू प्रभु के आगे दुहाई देता है, क्योंकि यहोशू को मालूम नहीं है कारण क्या है, वजह क्या है। कारण क्या है? इस्राएली लोगों का पाप है। क्योंकि प्रभु ने कहा था ये चीज नहीं लेनी, इसके ऊपर क्या है? श्राप है। लेकिन इस्राएलियों में से कोई गया और उसने वो चीज ले ली। हालेलुया। कई बार प्रभु नहीं चाहता आप कोई चीज लें, समझ रहे हैं आप? हर चीज प्रभु ये नहीं चाहता कि आप जाके उसे हासिल कर लो। कई बार आप ऐसी चीजों को उठा लेते हो, ऐसी चीजों को घर ले आते हो जिनके कारण लानत और श्राप आते हैं। पहले तो लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है, आपका बड़ा भला हो गया, बड़ा फायदा हो गया, लेकिन अंत में उसके नतीजे बहुत बुरे निकलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा था इन सब चीजों को, अर्पण की चीजें, इनको जलाना है, किसी भी चीज को अपने पास। तो क्या लिखा है? तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अब प्रभु बोल रहा है, तू खड़ा हो जा, इस भांति मुंह के बल क्यों पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है। 11 वचन, किसने पाप किया है? और जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी उसको तोड़ दिया, वरन उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। हालेलुया। प्रभु ने इज़राइल को सब कुछ दिया। वो अपने दुश्मनों को मारते थे, उनका माल लूट लेते थे। प्रभु उसकी आज्ञा देता था, लूट लो। लेकिन ऐ नगर के बारे में प्रभु ने कहा था, यहां से एक कोई छोटी भी चीज, क्योंकि सब श्रापी है। हालेलुया। कई बार श्रापित चीज लेने से हम अपने जीवन के ऊपर भी श्राप लाते हैं, अपने परिवार पे भी लाते हैं, और अपने संग जितने लोग जुड़े होते हैं उनके ऊपर भी श्राप लेकर आते हैं। और इस्राएली लोग हार गए। क्या हुआ? बड़े बड़े दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन छोटे से दुश्मन के आगे ना सिर्फ हारे बल्कि डरपोक बन के उनके आगे से भाग निकले। हालेलुया। और 36 बंदे मारे गए। इस कारण इजरायली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। वह अपने शत्रु को पीठ दिखाते हैं, क्योंकि वह आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। क्यों दुश्मन हरा रहा है? आपको मालूम क्यों दुश्मन हरा रहा है? कई बार मैं अपने जीवन पे गौर करता हूं हर 15 दिन 20 दिन के बाद, कि मेरे जीवन के अंदर बुरी चाल तो नहीं है, मैं परमेश्वर के इस वचन के बाहर तो नहीं चल रहा, इसके अनुसार है जीवन मेरा नैतिक जीवन, मेरा व्यवहारिक जीवन, पैसे के मामले में मेरा जीवन, मेरा सामाजिक जीवन, हर रीति से मेरा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ना बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं उनके अंदर माल जाता है बहुत, है ना, बहुत माल बिकता है। वहां पे एक बंदा मैनेजर होता है, वो कंप्यूटर में एक चीज बनाता है जिसे बोलते हैं इन्वेंटोरी। इन्वेंटोरी का मतलब ये होता है, वहां पे छोटी सी भी चीज आती है ना, कोई एक टॉफी भी आती है, उसका भी, चॉकलेट का भी क्या रखा जाता है कि इतना माल आया और इतना माल बिक गया, कितने का बिका, कितने का आया था, सारा हिसाब किताब लगा के समरी बनाई जाती है उसकी। हमें भी अपने जीवन की ऐसे समरी लेनी चाहिए। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो वजह क्या है? आत्मिक समस्याएं हैं, क्या वजह है? शारीरिक रोग बीमारियां हैं, क्या वजह है? पैसे की प्रॉब्लम है, समस्या है, क्या वजह है? ये वचन
तो बताता है कि हम पूछ नहीं सिर होंगे। वचन बताता है हम जमीन की कौमों से उधार मांगेंगे नहीं, बल्कि उधार देंगे। ये वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडारों को खोल के उत्तम आशीषों की बारिश करेगा हमारे ऊपर। अगर हमारा जीवन प्रभु को भाता है, अगर हमारा जीवन प्रभु के वचन के, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन के हर पहलू पे आशीष होगी। तो इस बंदे, इसका नाम है आखन। क्या नाम है इसका? अब सुने, प्रभु कह रहा है इस कारण इस्राएली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं जीत सकते दुश्मनों को? क्यों नहीं हालातों के ऊपर जय पा सकते? क्यों हमारी परिस्थितियों के ऊपर हम जीत नहीं पाते? वजह क्या है? कि यहोवा ने जो चीज नहीं लेने से, जो अर्पण की चीज है, वो चोरी की है हमने। प्रभु कहता है इसलिए अपने शत्रु के आगे तुम खड़े नहीं हो सकते। बेशक तुम कितने जबरदस्त तलवार चलाने वाले हो, कितने जबरदस्त तीरंदाजी करने वाले हो, कितनी शक्तिशाली भी तुम्हारी सेना क्यों ना हो, क्योंकि तुम क्या बन गए हो? इसलिए वह आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। अर्पण की वस्तु का मतलब, प्रभु ने कहा ये सारी चीजें जला देना, मुझे अर्पण कर देना जला के। तो प्रभु ने कहा इन्होंने चीज चोरी कर ली, तो अब क्या बन गए? खुद अर्पण की वस्तु बन गए, इसलिए मारे जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा आगे? यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। क्या कहता प्रभु? वो चीज लेंगे अगर आप जिसके ऊपर श्राप है, तो प्रभु कहता ले लो, पर मैं तुम्हारे संग। कैसा सौदा मंजूर है आपको ये? कई बार थोड़ा सा लाभ दिखाई देता हमें। प्रभु कहता मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। क्या कर? और उनसे कह सवेरे तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है मैं तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रु के सामने खड़ा नहीं रहेगा। जब तक वो चीज जिसको आग लगाई जानी है तू आग नहीं लगाएगा, जब तक वो चीज जिसको मैंने बोला श्रापित है, लानती है, इसे मत लेना, तू अपने पास रखेगा, तब तक मैं तेरे संग नहीं रहूंगा। जब तक तू उसे आग लगा के भस्म नहीं करेगा, तब तक मेरी हजूरी तेरे ऊपर नहीं आएगी। कहता तब तक तू अपने दुश्मनों के ऊपर भी विजयी, तेरे दुश्मन तुझे हरा देंगे। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे। जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे पकड़ा जाएगा, जो कुछ उसका हो सब आग में जला दिया जाएगा। देखो सजा क्या है? प्रभु कहता है मैं खुद पकड़ूंगा उसे। कौन पकड़ेगा? गोत्र गोत्र को लेकर आना, उसके बाद कुल कुल को लेके आना, उसके बाद घराने घराने को, फिर घराने के एक एक बंदे को लेके आना। मैं अपने आप पकड़ूंगा कि किस बंदे ने ये काम किया है। तो वचन में क्या लिखा है? और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र समीप ले आया। यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। कौन सा गोत्र पकड़ा गया है? ये वही गोत्र है जिसमें से यीशु मसीह आया है। वो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है। उसी गोत्र में से एक चोर पकड़ा गया, उसने यहूदा के परिवार को समीप किया। जेरा वंशियों का कुल पकड़ा गया। जेरा वंशियों के घराने में से एक पुरुष को समीप लाया गया। जबदी पकड़ा गया। तब उसके घराने के एक पुरुष को समीप खड़ा किया। यहूदा गोत्र का अखान, जो जेरा वंशी जबदी का पोता और कमरी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वो मुझे बता दे, और मुझसे कुछ मत छिपा। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध मैंने पाप किया। मैंने इस प्रकार से किया, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट दिख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वह मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, सब के नीचे चांदी है।
सोना चांदी कीमती चीजें इस बंदे ने ले ली लालच करके। प्रभु ने क्या बोला था? इन सबको क्या करना? आग लगानी है। तब यहोशू ने दूत भेजे, डेरे के बीच में दौड़े गए, देखा कि सब वस्तुएं डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। तब उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और इसराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इसराइलियों समेत जेरा वंशी अकान को उसके चांदी के ओढ़ने, सोने की ईंट, उसके बेटे बेटियों, उसके बैल गधों, भेड़ बकरियों, डेरे को अर्थात जो कुछ उसके पास था अकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमें कष्ट दिया है, आज दिन से यहोवा तुझी को कष्ट देगा। इस कारण इसराइलियों ने उसका पथराव किया और उनको आग में जालकर जलाया और उनके पत्थर डाल दिए। उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का क्रोध शांत हो गया। इस कारण उस जगह का नाम आज तक अकोर की तराई। कौन सी तराई? अकोर का मतलब होता है कष्ट देना, दुख देना। इस बंदे के पाप के कारण इजराइल के ऊपर क्या आया? कष्ट आया। हालेलुया। तो वो सब चीजों को क्या किया गया? निकाल के आग लगाई गई। हालेलुया। प्रभु चाहता है हर गंदगी, हर बुराई, हर बदकारी, उसे आप अपने डेरे, आप ये डेरा आपका शरीर है, ये डेरा आपका घर है, उसमें से हर गंदगी, हर बदकारी, हर बुराई को क्या करो? निकाल के आग लगाओ। हालेलुया। ताकि यहोवा आपके संग रहे। कई बार आप दुनियावी चीज़ों का लालच करके संसार की चीज़ों के पीछे भागते हो, संसार के मज़ों के पीछे भागते हो, लेकिन बाद में आपको क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा, अकोर की तराई मिलेगी। हालेलुया। इसलिए बेहतर ये है कि पहले उन चीज़ों को निकाल के उन्हें आग लगाओ। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया।